पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब। एलओसी पर भारत का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भिंबर के मुनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी की कोशिश की। पाक फौज ने पेशेवराना महारत का मुजाहरा करते हुए फौरी रद्द-ए-अमल दिया और दुश्मन के क्वाडकॉप्टर को कामयाबी से मार गिराया। ये वाकया पाक फौज की मुस्तैदी दिफाई तैयारी और पेशेवराना सलाहियतों का वाज़ेह सबूत है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हरदम तैयार। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है और दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान और भारत में सालिसी की पेशकश कर दी। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि पाकिस्तान और भारत में कशीदगी हमारे लिए इंतहाई तशवीशनाक है। दोनों ममालिक के दरमियान पुरअमन बातचीत की हौसला अफजाई की जाएगी। बड़े से बड़ा चैलेंज बातचीत से हल किया जा सकता है। कशीदगी कम करवाने के लिए डायलॉग की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान का भारत के झूठे प्रोपेगेंडे पर जबरदस्त वार। आलमी फोरम पर पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। भारत के बेबुनियाद इल्जामात पर करारा जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर जवाद अजमल कहते हैं इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद हैं कि जाफर एक्सप्रेस हमला इलाकाई हरीफों की बैरूनी मुआवनत से किया गया। हमले में 30 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। आलमी बरादरी को दहशतगर्द हमलों के मुतासरीन और उनके खानदानों की हिमायत करनी चाहिए। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। दहशतगर्दी और हक़ खुद इरादियत की जायज़ जदोजहद के दरमियान वाज़ेह फ़र्क भी लाजिम है। भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 9 लाख से ज़ायद फौजी तैनात कर रखे हैं। वहाँ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी है। आलमी बरादरी भारतीय मजालिम का नोटिस दे और कश्मीरी आवाम पर होने वाली रियासती दहशतगर्दी को बंद कराने में किरदार अदा करे। पाक भारत कशीदगी के बाद वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की राबता कारी मुहिम जारी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से राबता किया। भारत के इल्जामात और एक तरफा इक़दाम से आगाह किया। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के फैसलों पर भी ब्रीफिंग दी। इसहाक डार ने बरतानिया, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान, मिस्र, कतर, आज़रबाईजान, UAE के वज़ीर ख़ारजा से राबता किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इमारती हमनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से भी राबता। हालिया इलाकाई सूरत हाल और बाहिमी उमूर पर तबादला ख्याल। इमाराती वज़ीर ख़ारजा का खत्ते में इस्तेहकाम, मुकालमे और पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और UAE का करीबी राबते और इलाकाई हालात में मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। भारत से जंग का खतरा मौजूद है। 2-4 दिन अहम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान जौहरी हथियार सिर्फ तब इस्तेमाल करेगा जब उसका वजूद खतरे में होगा। मुसल्लह अफवाज ने मुमकिन जंग के बारे में हुकूमत को ब्रीफ कर दिया। इस सूरत हाल में कुछ स्ट्रेटेजिक फैसले कर लिए गए हैं। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। अपनी अफवाज को मुकम्मल तैयार कर लिया। LOC पर पाकिस्तान और इंडिया की फौजें बड़ी तादाद में तैनात हैं। दोनों जानिब अफवाज आंखों में आंखें डाले खड़ी हैं। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी किस्म की बिलवास्ता या बिलावास्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। दोनों ममालिक में अगर कोई तसादुम हुआ तो जिम्मेदार भारत होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। भारतीय मुहिमजोई का भरपूर जवाब देने पर इत्तेफाक। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक भारत कशीदगी और फलस्तीन इशू पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने भारत के गैर मंतकी और एक तरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और फैसलों पर मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया। मौलाना फजलुर रहमान को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों के बारे में भी आगाह किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमान के मुकाबले में जहाँ कोई महाज मिलेगा मोदी वहाँ खड़ा हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिमजोई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जेएमएन टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी अपने पार्टी मफादात के लिए भारतीय मुसलमानों और खुसूसी तौर पर कश्मीरियों को कुर्बानी का बकरा बनाते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद में कश्मीरियों को इज्तिमाई तौर पर सजा दी जा रही है और पाकिस्तान पर भी बेवजह बुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत की जानिब से अपने क़याम के बाद से रवाबित की कोशिशों को भारत ने मुस्तरद कर दिया। भारत की जानिब से पानी रोकना एक जंगी इक़दाम के साथ साथ नस्ल कुशी की कोशिश के मुतरादिफ है। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग बेनकाब करने पर मोदी सरकार एबीएन न्यूज पर सेख्ता। नशरियात दिखाने पर पाबंदी लगा दी। एबीएन न्यूज ने झूठे भारतीय बयानी के परखच्चे उड़ा दिए। एबीएन न्यूज पाकिस्तान का हकीकत पर मबनी बयानिया दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने में पेश नाजरीन को पल पल हकीकी, शिफाफ और गैर जानिबदार खबरों से आगाह रखा। एबीएन न्यूज के प्रोग्रामों में भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग और मोदी सरकार के झूठ का पर्दा चाक किया गया। भारतीय हुकूमत एबीएन न्यूज की तरफ से दिखाए गए सच पर खौफजदा। मोदी सरकार का एजेंडा भारतीय अवाम को सच से दूर रखकर हिंदुत्व को फरोग देना है। पहलगाम एक बहाना है, इंडस वाटर ट्रीटी एक निशाना है। माशाल्लाह हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो खुद हाफिज कुरान है और उनको अच्छी तरह पता है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि कुरान जिहाद के बारे में क्या कहता है। हम मुसलमान हैं और मुसलमान पे जिहाद फ़र्ज़ है। हम तो हर टाइम जिहाद के लिए तैयार हैं। ये इनकी सबसे बड़ी भूल है कि पाकिस्तान पे ये अटैक करेंगे और पाकिस्तान खामोश बैठा रहेगा। हम पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं। पहलगाम एक बहाना है, सिंतास मुआहदा असल निशाना है। भारतीय फॉल्स फ्लैग और हालिया पाक भारत कशीदगी पर अवामी राय। कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हिंदुस्तान का पुराना वतीरा है। भारत को पहले पाकिस्तानी आवाम से निपटना होगा। आवाम अपने आर्मी चीफ के शाना बशाना है। हिंदुस्तान 2019 में भी शौक पूरा कर चुका है। नतीजा रुसवाई और नाकामी है। दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने का मंसूबा खत्म। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का मामला दोबारा इरसा को भिजवाने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत सीसीआई का 52वां इजलास में नई नहरों से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत की पॉलिसी की तौसीक। इजलास का एलामिया में वाज़ेह किया गया कि आइंदा तमाम सूबों की मुशावरत और इत्तेफाक राय के बगैर कोई नई नहर तामीर नहीं की जाएगी। ज़राई पॉलिसी और वाटर मैनेजमेंट पर तवील मुद्दती रोड मैप के लिए एक कमेटी कायम करने का भी फैसला। सीसीआई का नई कैनाल्स की मंजूरी और पानी की दस्तियाबी से मुतल्लिक सर्टिफिकेट्स वापस करने का हुक्म। इजलास में पहलगाम हमले के बाद भारत के गैर कानूनी इकदामात की भरपूर मजम्मत की गई। वज़राए आला का वफाकी हुकूमत के साथ मुकम्मल एकजहती का इजहार। हर सतह पर साथ खड़े रहने के अज़म का यादा। इत्तफाक़ी राय के बगैर कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सीसीआई इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ने नेहरू के मसले को अहम समझा। नेहरू का मामला पूरे मुल्क के लिए अहम था। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में मौजूद था और तय हो गया था जब तक इत्तेफाक नहीं होगा कोई नई नहर नहीं बनेगी। 1991 के पानी मुआहदे पर अमल दरामद किया जाएगा। पानी का मामला बाहमी रजामंदी से हल किया जाएगा। 7 फरवरी के एक्निक नहरों की मंजूरी के फैसले को वापस करने का फैसला किया गया। प्लानिंग डिवीजन और इरसा को तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का कहा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का फैसले पर ट्वीट, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। अपने सूबे का पानी किसी को नहीं लेने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सीसीआई इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पानी के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब तमाम सूबों को उनका हक दिया जाएगा। हमें जमजला का हक दिया जाए, किसी का हक खाने नहीं देंगे। हमारा मौक़िफ़ ये है। सिंध के लिए खुशखबरी है, नहरों से मुतल्लिक मुतालिबा मान लिया गया। मुतनाज़िर नहरों का मंसूबा खत्म। आल सिंध लायर्स एक्शन कमेटी आज इजहार तशक्कुर बनाने का ऐलान। बबरलू के सवा दीगर धरने खत्म करने का ऐलान। वकला रहनुमा सरफराज मित्तलो कहते हैं सखर बबरलू धरने पर आज हुकूमती कमेटी आएगी जिसके बाद धरना खत्म कर दिया जाएगा। मुतनाज़िर कैनाल्स का मंसूबा खत्म कर दिया गया जो 45,000 वकला और सिंध के अवाम की जदोजहद का नतीजा है। सखर में ऐलान के बाद अगर कोई धरना हुआ तो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। हज ऑपरेशन 2025 का बाज़ाब्ता आगाज। पहली हज परवाज 442 हजाज को लेकर इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा रवाना।
हजाज को वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ, सऊदी सफीर, PIA चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने रुखसत किया। कोयटा से भी पहली परवाज 151 हजाज को लेकर रवाना। लाहौर से पहली परवाज रात 10 बजे मदीना मुनव्वरा रवाना होगी। आज लाहौर से 2, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और मुल्तान से 1-1 परवाज रवाना होगी। पहले मरहले में हजाज की खुसूसी परवाजें पाकिस्तान से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होंगी। दूसरे मरहले में हजाज की फ्लाइट्स जद्दा भी जाएंगी। हज फ्लाइट ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। फवाद चौधरी के 9 मई के तमाम मुकदमात का ट्रायल यकजा करने की दरखास्त खारिज कर दी। मुमासलत न रखने वाले केसेस को यकजा नहीं किया जा सकता। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। 2 रुकनी बेंच ने 16 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि 9 मई को बानी की गिरफ्तारी के बाद PTI कारकुनान ने मुल्क भर में एहतजाज किया। एहतजाज में कई शहरों में आर्मी तंसीबात को टारगेट किया गया। 9 मई के बाद सिर्फ लाहौर में 11 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हुए। एक तरह के केसेस में बार बार प्रोसिक्यूशन करना आइन के आर्टिकल 13A की खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 13A वहां लागू होगा जहां किसी शख्स को सजा हुई या मुजरिम डिक्लेयर किया गया हो। मौजूदा 2 केसेस में इल्जामात की लंबी फहरिस्त और पुरतशद्दुद वाक़यात का जिक्र है। अगर ट्रायल चंद केसेस में ममासलत महसूस करे तो CRPC के सेक्शन 239 के तहत उन्हें इकट्ठा कर सकता है। किसी भी शहरी को एक तरह के जुर्म में दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत। एडवोकेट जनरल ऑफिस ने जेल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी को जेल में अलग कुशादा कमरे में रखा गया है। दिन में 2 बार तिबी मुआयना किया जाता है। बुशरा बीबी को मैट्रेस, कुर्सी, टेबल और किताबों की अलमारी भी फराहम की गई है। कमरे में लाइट और पंखे का इंतजाम भी मौजूद है। मौसम गर्मा में रूम कूलर फराहम किया गया। जेल में LCD की सहूलत भी मौजूद है। बुशरा बीबी को जेल में अलहदा किचन की सूरत में कुकिंग की सहूलत भी दी गई। अदालत की जेल से सहूलियात से मुतल्लिक रिपोर्ट वकील दरख्वास्त गुजार को फराहम करने की हिदायत। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी की नवंबर एहतजाज के 29 मुकदमात में उबूरी जमानत में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 20 मई तक तोसी कर दी। माने PTI से आज जेल में मुलाकात के लिए 6 वकला के नाम अडियाला जेल इंतजामिया को भिजवा दिए गए। सलमान सफदर, बैरिस्टर गौहर, नईम हैदर, अबूजर सलमान, नियाजुल्लाह नियाजी और जहीर अब्बास का नाम भी फहरिस्त में शामिल। PTI रहनुमा आजम सवाती को मुकदमात की तफसील के लिए दायर दरख्वास्त पर 1 महीने की हिफाजती जमानत मिल गई। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स में कहा, दरख्वास्त गुजार मोअज़्ज़िज़ लोग हैं। अगर उनके खिलाफ केसेस है तो रिकॉर्ड दें, अगर केसेस नहीं है तो भी बता दें। ये भी अपना काम करेंगे। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल साहब आइंदा समात पर रिकॉर्ड लेकर आए, नहीं तो हम लिखेंगे कि कोई केस नहीं है और दरख्वास्त निपटा देंगे। आजम सवाती ने कहा, मैं दिल का मरीज हूँ, मुझे कई अदालतों में पेश होना है। 1 महीने का टाइम दिया जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। PTI रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने तमाम रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में तोसी कर दी। अदालत की उमर अयूब को शामिल तफ्तीश करने की हिदायत। शेर अफजल मरबत की मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। अदालत ने तमाम जमानत कब्ल गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समात 24 जून तक मुलतवी कर दी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ सेक्रेटेरिएट, तरनोल, कोसार, शहजाद टाउन और दीगर में मुकदमात दर्ज हैं। इसहाक डार का पानी पाकिस्तान के पानी के हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इकदाम उठाने का ऐलान। भारतीय इकदाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार। भारत के पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिशों की मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, सिंतास मुआहदे की हुर्मत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी के लिए दरियाए सिंध का पानी जिंदगी का जरिया है। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा जारी रखेगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का शेड्यूल जारी। एजेंडे में पाकिस्तान शामिल। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान को $1.1 अरब के सजरा पर फैसला होगा।
IMF का बोर्ड इजलास 9 मई को होगा। IMF के मुताबिक क्लाइमेट फाइनेंसिंग का भी $1.3 अरब का मुआहिदा हो गया। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का नया मुआहिदा 28 माह पर मुहित है। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2.3 अरब मिलेंगे। IMF ने बाकायदा एलामिया जारी कर दिया। पंजाब के बड़े शहरों में मरहलावार तामीर व मुरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट्स की उसूली मंजूरी। पहले मरहले में 59 बड़े शहरों में सीवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। बड़े शहरों में बारिश के पानी के फौरी निकास के लिए रेन वाटर स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। वाटर सप्लाई, ट्यूबवेल, बिजली बिलों का बोझ कम करने के लिए सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाएंगे। गलियों की तामीर व मुरम्मत और टफ टाइल लगाई जाएगी। पहले फेज में शामिल शहरों में पार्क भी डेवलप होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की पार्क्स में बच्चों के लिए झूले और स्पोर्ट्स की दीगर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, शहरी सूबे को साफ बनाने के लिए अपना फर्ज भी निभाएं। मियां जमाल शाह एडवोकेट के कत्ल के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल की कॉल पर डिस्ट्रिक्ट पेशावर में वकला का अदालती बॉयकॉट। वकला की अदालतों में अदम पेशी। KP बार का कहना है सूबे और खुसूसन पेशावर में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। सूबाई हुकूमत अमन अमान देने में नाकाम हो चुकी। हुकूमत मियां जमाल शाह एडवोकेट के कातिलों को जल्द गिरफ्तार करे।